फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास में मैकल के सोमवंश के बारे में। मैकल के सोमवंश की जानकारी मल्हार ताम्रपत्र से प्राप्त होती है। इन्होंने अपनी राजधानी अमरकंटक को बनाई। इनका शासनकाल 5वीं शताब्दी में रहा। राज्य में शासन काल के दौरान शासक रहे जयबल, वत्सबल, नागबल, भरतबल, शूरबल। जयबल व वत्सबल आरंभिक शासक रहे। नागबल महाराजा उपाधि धारण किया इन्होंने। शूरबल जो है भरतबल के पुत्र थे। जयबल, वत्सबल, नागबल, भरतबल व शूरबल इसके प्रमुख शासन रहे मैकल के सोमवंश के। अगला है सोमवंशी शासक में कलिंग के सोमवंश। इनका शासनकाल 9वीं से 11वीं सदी तक रहा। इन्होंने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि व कौशलेंद्र की उपाधि धारण की हुई थी। यह इंपॉर्टेंट है। कलिंग के सोमवंश के द्वारा त्रिकलिंगाधिपति व कौशलेंद्र की उपाधि धारण की गई थी। शासन क्षेत्र की यदि हम बात करें, कौशल, कलिंग व उत्कल क्षेत्र में इन्होंने शासन किया। इसके संस्थापक थे शिवगुप्त, जो कि प्रथम शासक रहे कलिंग के सोमवंशी शासक में। प्रमुख शासकों की यदि हम चर्चा करें, शिवगुप्त संस्थापक व प्रथम शासक रहे। शिवगुप्त जो है कलिंग के सोमवंशी शासकों में। अगला है महाभवगुप्त प्रथम जन्मेजय। इनका शासनकाल 880 से 920 ईस्वी तक रहा। 13 ताम्रपत्र इसके समकालीन प्राप्त हुए। इन्होंने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की हुई थी महाभवगुप्त जन्मेजय के द्वारा प्रथम। अन्य उपाधि थी परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर इत्यादि। यह उपाधि जो है इनके द्वारा धारण की गई थी। नेक्स्ट है महाशिवगुप्त प्रथम जयाति। इनका शासनकाल 920 से 955 ईस्वी तक रहा। मारंजमूर शिलालेख से इनकी जानकारी प्राप्त होती। महाभवगुप्त द्वितीय भीमरथ 955 से 975 ईस्वी तक शासन रहा। यह जो है शैव धर्मावलंबी थे भीमरथ। महाशिवगुप्त द्वितीय धर्मरथ 975 से 995 ईस्वी तक शासन किया। इन्होंने अपने राजमुद्रा में कमल पर बैठी हुई लक्ष्मी का अंकन कराया। इन्होंने धर्मरथ के द्वारा जो है कमल पर बैठी लक्ष्मी का अंकन अपनी राजमुद्रा में कराया गया। नेक्स्ट है महाभवगुप्त तृतीय नहुष। शासनकाल 995 से 1010 ईस्वी तक रहा। इनका शासनकाल अशांति भरा शासनकाल रहा। नहुष का शासनकाल महाभवगुप्त तृतीय नहुष का शासनकाल अशांति भरा शासनकाल के रूप में जाना जाता है। कलिंग के सोमवंश में इंद्ररथ 1010 से 1022 ईस्वी तक शासन किए। इंद्ररथ के शासनकाल में सोमवंशियों का एक बड़ा भाग इनके द्वारा छीन लिया गया था। तो यह जो है इनके शासनकाल के दौरान इनका बड़ा भाग जो है छीन लिया गया था सोमवंशियों के द्वारा। महाशिवगुप्त तृतीय चंडीहर ययाति साम्राज्य के वैभव पुनः प्राप्त किया। इन्होंने चंडीहर ययाति ने अपने साम्राज्य के वैभव को पुनः प्राप्त किया। महाशिवगुप्त चतुर्थ उद्योत केसरी 1040 से 1065 ईस्वी तक शासनकाल रहा। कौशल व उत्कल क्षेत्रों पर इन्होंने शासन किया। महाशिवगुप्त चतुर्थ जन्मेजय त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि इन्होंने धारण की। कर्णकेसरी जो है अंतिम शासक रहे। कलिंग के सोमवंशी शासकों में कर्णकेसरी जो है अंतिम शासक रहे। अगला है हमारा बाणवंश। बाणवंशी शासक का काल 9वीं सदी तक रहा। इनके संस्थापक थे महामंडलेश्वर मल्लदेव। महामंडलेश्वर मल्लदेव इनके संस्थापक रहे बाणवंशी शासक के। इन्होंने अपनी राजधानी पाली को बनाई। इनकी राजधानी बाणवंशी शासकों की राजधानी पाली थी। प्रमुख शासक रहे विक्रमादित्य। विक्रमादित्य ने पाली में प्रस्तर शिव मंदिर का निर्माण कराया। पाली में मंदिर शिव मंदिर जो स्थित है उसका निर्माण विक्रमादित्य के द्वारा कराया गया। इनका अन्य नाम जयमेरु व जयमऊ था। अन्य नाम इनका जयमेरु या जयमऊ के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर का जीर्णोद्धार जाजल्यदेव प्रथम कलचुरी वंशी शासक जाजल्यदेव प्रथम के द्वारा इसका जीर्णोद्धार कराया गया। निर्माण जो है विक्रमादित्य के द्वारा कराया गया था पाली के शिव मंदिर का, परंतु जीर्णोद्धार जो है जाजल्यदेव प्रथम के द्वारा कराया गया था। कौन से वंश से निर्मित है? तो बाणवंशी शासकों के द्वारा निर्मित है। बाणवंश से संबंधित स्थान है पाली का शिव मंदिर। इस संबंध में PDF प्राप्त करना हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक अवेलेबल है, वहां से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं।